गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन विद योर फैमिली मेम्बर्स। हमारी आज की जो वर्कशीट है दैट इज़ वर्कशीट नंबर 8, कार्यपत्रक 8, तिथि बेटा 20 अक्टूबर और विषय हिंदी, हिमालय की बेटियां। विद्यार्थी का नाम या अपना नाम और अध्यापक के नाम में बेटा आप कक्षाध्यापक का नाम लिखोगे, राइट। अब गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस पाठ में लेखक नागराजुन ने हिमालय से निकलने वाली, लेखक का नाम क्या है, नागराजुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी नदियां जो हिमालय से निकल रही हैं, जो लेखक है उनको ममता की आंखों से यानी कि प्यार भरी आंखों से देखते हुए कहता है, क्या कहता है कि वो कौन है, हिमालय की बेटियां। उनके बारे में कहते हैं, लेखक क्या कहता है, लेखक का नाम नागराजुन। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। ये कौन बात कर रहा है, लेखक। किसके बारे में, हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में मेरे सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब मैं इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, राइट। सो इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, यहाँ किसकी चर्चा हो रही है। यहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है, ठीक है। एक है, उत्तर में लिखोगे गंगा, यमुना, सतलुज, ठीक है। यहाँ पर गंगा, यमुना, सतलुज की बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागराजुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। यहाँ जो है लेखक उन्हें संभ्रांत महिला की भांति, यहाँ लिखोगे आप, संभ्रांत महिला की भांति, और लास्ट में आते आते वो कली और बेटियों की भांति। ठीक है जी। आगे, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वो कैसी दिखती थी, याद करो। जब मैंने उन्हें दूर से देखा तो जो नदियाँ थी संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। तो आप यहाँ लिखोगे संभ्रांत भांति। बाकी 5वां क्वेश्चन है बेटा, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोच कर लिखिए बेटा। हमें जो है उन्हें गंदा होने से बचाना चाहिए। हमें नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। आई होप बेटा ये वर्कशीट आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। और लास्ट में बेटा आपके लिए एक मैसेज है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। एज वी नो
कि अनलॉक हो गया है बेटा पूरी तरह से, बट कोविड-19 नहीं ख़त्म हुआ है, तो इसके लिए हमें 3 रूल फॉलो करने हैं। वी हैव टू वियर मास्क, हमें जो है मास्क पहनना है, स्पेशली जब हम बाहर कहीं जा रहे हैं, और कोशिश ये करें बेटा बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले। दूसरा, 2 गज़ की दूरी या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, और लास्ट में बेटा अपने हाथों को हर आधे घंटे बाद साबुन से धोते रहें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।